कहानी की शुरुआत एल्फ्रेड को दिखाती हुई होती है, जो कि कहता है कि मेरे भाई को पॉइजन एक नोबल ने दिया होगा जो कि किंगडम ऑफ मिस मेड में रहता है। वहाँ के किंग का ये प्लान होगा मेरे हिसाब से। ये एक न्यूली स्टैब्लिश किंगडम है जिससे मेरा भाई दोस्ती करना चाहता है और वहाँ का किंग एक बीस्ट मैन है। मेरा भाई इस किंगडम से अच्छी खासी दोस्ती रखना चाहता है। अगर मेरा भाई मारा गया तो जो अगली गद्दी की वारिस होगी वो मेरी भांजी है जिसका नाम यूमिना है। जिसके बाद ये लोग शायद पॉलिटिकल मैरिज करा के मेरे भाई की सत्ता हथिया लेंगे, जिसका मतलब हमारा जो किंगडम है वो अभी खतरे में है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तो मेरे भाई का जो पॉइजन है वो किस तरह निकाल दो। फिर हम देखते हैं ये दोनों किस तरह इसके भाई के मेंशन तक यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात एक मोटे इंसान से होती है जिसका नाम बेल्सा होता है। अल्फ्रेड बेल्सा से पूछता है क्या वो भी यहाँ पे आ रखा है। बेल्सा कहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पे आ रखा हूँ और आपको देख के काफी खुशी हुई। ये कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। बेल्सा उतने में गर्लफ्रेंड को बताता है कि हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया है जिसने हीस मैजेस्टी को पॉइजन दिया था, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें उसका अभी सर काट देना चाहिए। पर अल्फ्रेड कहता है कि ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा, ये मेरा भाई करेगा, तो तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। तो बेल्सा कहता है ऐसा है क्या, पर योर मैजेस्टी को तो यहाँ पॉइजन हो रखा है। ये कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेल्सा फिर यहाँ से चले जाता है। ये लोग फिर हम देखते हैं इसके भाई के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ इसके भाई की तबीयत काफी खराब होती है और उसकी जो बेटी है वो काफी रो रही होती है। उतने में यहाँ पे अल्फ्रेड आ जाता है तोया को लेकर और कहता है कि आखिरकार मेरा भाई कहाँ है। ये लोग कहते हैं कि आपके साथ वो लड़का कौन है। अल्फ्रेड कहता है इसकी बात करने का समय अभी है नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मुझे बताओ कि मेरा भाई है कहाँ। यही लड़का उसे सिर्फ ठीक कर सकता है। जिसके बाद तोया यहाँ पे हीलिंग का यूज करता है। ये देख के कि तोया नल मैजिक यूज कर सकता है, ये सभी के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही लोग नल मैजिक का यूज कर सकते हैं। उतने में जो तोया है वो पूरी तरह हीस मैजेस्टी को हील कर देता है और उनका जो पॉइजन है वो बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जो हीस मैजेस्टी है वो पूछते हैं आखिरकार ये लड़का है कौन। तो अल्फ्रेड इसे बताता है कि वही लड़का है जिसने तुम्हें हील किया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हीस मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मारा जाता। तो तोया कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में जो जनरल यहाँ पे साइड में खड़े होते हैं वो तोया का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही इस मैजेस्टी की जान बच गई। उतने में एक और लड़की कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम रिकवरी मैजिक यूज कर सकते हो। ये लड़की फिर अपना नाम बताती है, इसका नाम चार्लोटे होता है और ये रॉयल फैमिली की ऑफिशियल मैजिशियन है। चार्लोटे फिर तोया को कहती कि मैं और सुनना चाहूंगी, तुम किस तरह के मैजिक और यूज कर सकते हो, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। उतने में जो हिज मैजेस्टी की बेटी होती है वो उसका शुक्रिया करती है उसके फादर को बचाने के लिए। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो अच्छी हेल्थ में यही बड़ी बात है। अल्फ्रेड फिर किंग को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये क्राइम किसने किया होगा, कौन तुम्हें मारना चाहता है, क्या ये एम्बेसडर हो। तो जो हिज मैजेस्टी का सोल्जर होता है वो कहता है कि हिज मैजेस्टी ने जैसे ही वाइन पिया वो बेहोश हो गए। तो यहाँ पे हिज मैजेस्टी कहता है कि अभी के लिए मैं एम्बेसडर से बात करना चाहूंगा। कुछ देर बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन ओल्गा आ जाती है जिसने योर मैजेस्टी को वाइन सर्व किया था, जिसे देख के तो यह हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो आर्मा की सिस्टर हो ना। तो किंग कहते क्या तुम इससे मिल चुके हो। ये कहता है कि हाँ मैं इसकी एक बार हेल्प कर चुका हूँ, इसकी बहन खो गई थी जिसके बाद मैंने इसकी बहन को इस तक पहुंचाया था। तो यह फिर इनसे पूछता है क्या आप मुझे वो रूम दिखा सकते हो जहाँ पे किंग बेहोश हुए थे। ये कहता है कि हाँ हम वो जगह आपको दिखा सकते हैं। जिसके बाद तोया को वो रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ भी बदला नहीं होता। किंग यहाँ पे वाइन पीने के बाद बेहोश हो गए थे और जो जनरल है वो तोया को वाइन की बोतल भी दिखाते हैं जिसमें किंग ने वाइन पिया था। तोया फिर यहाँ पे पॉइजन सर्च का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि किस चीज में असल में जहर मिला हुआ था। जिसके बाद ये बेल्सा को बुलाने के लिए कहता है और जो जनरल है वो बेल्सा को बुला लेते हैं। और जब बेल्सा योर मैजेस्टी को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तो योर मैजेस्टी कहते क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो। बेल्सा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद तोया सभी को कहता है कि आप सब यहीं पे थे जिस टाइम योर मैजेस्टी को जहर दिया गया था और वो बेहोश हो गए थे। तो बेल्सा कहता है कि हम सबके सामने कल्प्रिट है और ये लड़की ही कल्प्रिट है। और तोया कहता है कि आप सभी ने देखा कि हिज मैजेस्टी ने जैसी वाइन पी वो बेहोश हो गए और उन्होंने जो वाइन है वो अपने ग्लास से पी थी। तो बेल्सा कहता है कि हाँ उन्होंने अपने ग्लास से ही वाइन पी थी। इसका मतलब ये है कि जो पॉइजन है वो वाइन में मिला हुआ था जो कि ये लड़की लाई थी। तो तोया कहता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ ये रूम तब से लेकर कब तक जैसा का तैसा पड़ा हुआ है और मैं वहाँ से एक और बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई इस ड्रिंक को पिए क्योंकि एक माइनर हूँ इसी वजह से मैं ये पी नहीं सकता। जिसके बाद ये जनरल को पीने के लिए दे देता है और वो उस ड्रिंक को पी लेता है। जिसके बाद जो तोया है वो एक ग्लास में वाइन भर देता है जो कि योर मैजेस्टी की थी जिस ग्लास से उन्होंने वाइन पी थी। जिसके बाद वो कहता है कि बेल्सा आप इसे पीजिए क्योंकि यहाँ पे जनरल ने अभी अभी पी थी।
तो यहाँ पे बेल्सा है वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पीना, पर ये लोग कहते हैं कि तुम पी के तो देखो काफी अच्छा लगता है, और ये लोग जबरदस्ती बेल्सा को ये वाइन पिला देते हैं। तो यहाँ पे बेल्सा एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुमने जहर पिला दिया, पर ये लोग कहते हैं कि उन्होंने पहले उस ग्लास से जहर हटा दिया, इसका मतलब जो असली कल्प्रिट है वो बेल्सा है। और ये सब मिलके बेल्सा को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जो योर मैजेस्टी है वो तोया का शुक्रिया करती है, पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। उतने में यूमिना उठती है और कहती है कि मम्मी पापा मैंने डिसाइड कर लिया है। ये लोग कहते हैं कि तुमने क्या डिसाइड कर लिया? तो यूमिना कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि तोई वो पर्सन है जिससे वो शादी करेगी। तोया के मुंह से यहाँ चाय निकल जाती है और वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो? तो जो किंग है वो यूमिना से रीजन पूछते हैं आखिरकार वो तोया से शादी क्यों करना चाहती है। तो यूमिना इन्हें बताते हैं कि जो उसका कैरेक्टर है वो काफी अच्छा है और साथ ही साथ उसका दिल काफी ज्यादा साफ है, इसी वजह से वो उससे शादी करना चाहती है। और उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि तोया वो पर्सन है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने चाहती है। तो किंग इस चीज के लिए मान जाते हैं, पर तोया कहता है कि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी आप मुझसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। तो यूमिना की मदर उसे बताते हैं कि यूमिना के पास में स्टिक्स आए हैं जिस वजह से वो बता सकती है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है और तुम कैसे इंसान हो, और उसने तुम्हें चुना है, इसका मतलब तुम अच्छे इंसान हो और साथ ही साथ उसे पसंद भी आ चुके हो। और साथ ही साथ रॉयल फैमिली में लोग 15 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। तो तोया कहता है कि मेरे ही कंट्री में यहाँ पे 16 साल की उम्र में लड़कियां शादी करते हैं और जो लड़के हैं वो 18 साल में कर सकते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 साल है, तुम यूमिना के साथ बिता के ये फैसला कर सकते हो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो या फिर नहीं। तुम्हें सिर्फ यूमिना के साथ 2 साल बिताने, अगर तुम्हें फिर भी लगे कि तुम उसके साथ शादी करना नहीं चाहते तो मना कर सकते हो। तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे बेड पे लोटा हुआ होता है, उतने में इसे गॉड का कॉल आता है जो कि इसे कांग्रेस करते हैं इसकी मैरिज के लिए। ये कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला? ये कहते हैं कि मैं गॉड हूँ, तुम्हें पता है ना, ये सारी चीजें मैं ही तय करता हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। फिर हम देखते हैं तो यह बाकी लड़कियों से यूमिना को मिलाने के लिए आता है और सबको बताता है कि यूमिना इसकी होने वाली वाइफ है। सब ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं, पर यहाँ पे ये सब यूमिना का वेलकम करते हैं। यूमिना भी इन सब से मिलके काफी खुश होती है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ ये सब मिलके एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए गए होते हैं, जहाँ पे इन्हें किंग एप्स को मारना है, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें किंग एप्स मिल नहीं रहे होते। तो यहाँ पे यूमिना काफी सारे समन्स को बुला लेती है जो कि भेड़िए होते हैं और इन सबको किंग एप्स को ढूंढने के लिए कहते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ देर बाद सारे किंग एप्स को ढूंढ निकालते हैं और इनकी तरफ ले आने लग जाते हैं, जिसके बाद ये सब मिलके जो किंग एप्स है उन सबको मारने लग जाते हैं। ये काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से इन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, पर तोया का ग्रुप धीरे धीरे करके इन सबको मार गिराता है। पर तोया जाते हुए कहता है कि मैं फिर से गिल्ड में जाऊंगा तो सभी लोग मुझसे जल जाएंगे क्योंकि इतनी सारी लड़कियां मेरे साथ है, वो भी काफी ज्यादा क्यूट है, मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर हम देखते कुछ दिन बाद जहाँ यूमिना इसे समन करना सिखाती है, जहाँ पे यूया एक समन को बुला भी लेता है जो कि काफी ताकतवर होता है, जो कि कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारे अंदर से मुझे बिल्कुल भी माना फील नहीं हो रहा, मुझे लगता है तुम एक आम इंसान है जिसने गलती से मुझे समन कर लिया है, तुम मेरे मास्टर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। ये हेवनली बीस्ट होता है जो कि व्हाइट टाइगर होता है। ये व्हाइट टाइगर तोया के हाथ को उसके सर के ऊपर रखने के लिए कहता है ताकि उसकी ताकत को वो मेजर कर सके। जब तोया इसके सर पे अपना हाथ रखता है तो ये तोया के ताकत को झेल नहीं पाता और यहाँ पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ये व्हाइट टाइगर नॉर्मल में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पे मानता हूँ और तुम काफी ज्यादा वर्दी हो। फिर ये व्हाइट टाइगर तोया को उसको एक नाम देने के लिए कहता है, तो तोया इसे कोहाकू नाम देता है। कोहाकू फिर तोया को कहता है क्या मैं आपके साथ डाउन में घूम सकता हूँ? तो ये कहता है कि नहीं तुम नहीं घूम सकते, तुम एक व्हाइट टाइगर हो, लोग देख के तुम्हें डर जाएंगे। पर ये अपने एक छोटा रूप में आ जाता है और कहता है कि अब तो ठीक होगा ना। तो इतने में तोया की वाइफ यानी कि यूमिनो उसे गले लगा लेती और कहती तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। जिसके कुछ देर बाद सभी लड़कियां आ जाती है और कोहाकू से खेलने लग जाती है जैसे कि कोई वो सॉफ्ट टॉय हो, और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है थोड़ा वीडियो लेट आई है, वैसे लेट तो नहीं आया है, मैं शाम को डाल रहा हूँ और शाम की रेगुलर वीडियो आती रहती है। तो आखिर में क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।